हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम आज पढ़ेंगे विशेषण। इससे पहले आप संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम आप पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण क्या होता है, विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो विशेषण क्या है। इससे पहले बच्चों आपने पढ़ा संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, पशु पक्षियों का नाम, ठीक है, किसी स्थान के नाम को, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के आपने भेद भी पढ़े, साथ में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं वे शब्द आपके कहलाते हैं विशेषण, सर्वनाम। अब ये विशेषण शब्द क्या है, हमने कहा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता। अब विशेषता में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। विशेषता में आप किसी के गुण बता सकते हैं। आपने किसी अपनी फ्रेंड के गुण बताए कि वो बहुत अच्छी लड़की है, या फिर आपने कहा नहीं उसकी हैंड राइटिंग तो बहुत गंदी है, वो बहुत गंदा लिखती है। आपने कहा मेरी फ्रेंड के पास, मेरी सहेली के पास 3 पेन हैं, तो आप संख्या बता रहे हैं, उन पेनों की संख्या बता रहे हैं, या उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं कि अरे तुम्हारी पेन तो बहुत अच्छे से तुम लिखती हो। तुम उसके गुणों के बारे में बता रहे हो। तुम्हारे पास कोई चीज है, वो कितनी है, उसका आप परिणाम बता रहे हैं। तो ये सभी आ जाते हैं विशेषता में। बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के बाद संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जब हम बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि शब्द क्या हैं, विशेषण हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो एक छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या लिखेंगे, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जीआईसी देवालधर, हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका। थोड़ा कैमरा ठीक कर दीजिए बेटा, पहले कैमरे को नीचे कर दीजिए। दीक्षित, ठीक है, अब ठीक है। चलिए दीक्षित, आप कौन सी क्लास के बच्चे हो बेटा। 6th क्लास के, ठीक है। तो आप संज्ञा और सर्वनाम तो आपने पढ़ लिया होगा क्लास 6 में, हिंदी में पढ़ लिया। यस मैम। हाँ, संज्ञा क्या होता है बेटा और सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम जब तक आप जानेंगे नहीं, क्लास 6 में भी आपका विशेषण है, ठीक है। यस मैम। क्लास 6 में आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो आप मुझे बताएंगे संज्ञा क्या होता है। संज्ञा आप क्या समझे, आप संज्ञा से आता है आपको या आपके अलावा किसी और को। संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी तथा व्यक्ति के स्थान पर नाम मतलब स्थान पर आने वाले को संज्ञा कहते हैं। स्थान पर आने वाले को, चलिए एक उदाहरण बताइए। चलिए ठीक है, किसी वस्तु, उदाहरण, किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, सही कहा आपने, किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपका नाम क्या है बेटा। मेरा नाम अंशिका। अंशिका, यस मैम। ठीक है। अंशिका क्लास 6 में पढ़ती है। अंशिका क्लास 6 में पढ़ती है, इसमें एक संज्ञा क्या है। मैम अंशिका। क्यों है, क्या हो आप। मैम क्योंकि व्यक्ति, यह एक नाम है। हाँ, और व्यक्ति। किसका नाम है, व्यक्ति का नाम है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा अंशिका, आपने कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है। संज्ञा किसी वस्तु, किस स्थान,
किसी प्राणी, जीव जंतुओं के नाम को और भाव को भी। भाववाचक संज्ञा में पढ़ा था ना आपने क्लास 6 में, भाव, यस मैम। है ना। तो भाव के नाम को भी हम संज्ञा, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, छोटी क्लास में आपको क्या बताया जाता था 5 में कि किसी व्यक्ति का नाम, नेमिंग वर्ड, आपको क्लास इंग्लिश में भी आपको पढ़ाया जाता है नेमिंग वर्ड, तो आपको सिर्फ नाम बताए जाते हैं कि ये नाम है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती है तो आपको उसका फिर अलग अलग भेद बताए जाते हैं, उसको क्लासीफाई कर किया जाता है। तो ये मत समझिए कि क्लास 6 में जो आपने पढ़ा है वो आप क्लास 7 में भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप क्लास 6 में थोड़ा कम पढ़ते थे और क्लास 7 में आप उसके और भेद करेंगे और अंदर उसको डीप में जाएंगे और ज्यादा उसके बारे में आपको जानकारी होगी, ठीक है। हाँ, तो Yes, संज्ञा ma'am. ये हो गया। और सर्वनाम, सर्वनाम जानता है कोई? ठीक है अंशिका, आप बैठ जाइए बेटा। सर्वनाम आपके अलावा कोई और? अच्छा, आप ही जवाब दोगे, चलिए आप ही बताइए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग हमने क्यों किया? भाई जब संज्ञा का प्रयोग हो रहा था तो सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ वाक्य लिख रही हूँ, जैसे मैंने कहा राम, वह, बताइए वह, बताइए, आप बोलते रहिए। यह, तुम्हारे, मेरा, उसका, और मैं आदि। ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए, वेरी गुड। ये आपके क्या है? सर्वनाम। अब मैंने प्रश्न किया था, बैठ जाइए अंशिका आप, मैंने प्रश्न किया था कि जब संज्ञा थी तो सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी? हम संज्ञा को प्रयोग कर सकते थे, तो आपको सर्वनाम की क्यों जरूरत पड़ी, है ना। ये तो प्रश्न बनता है कि मैम जब हमारे पास संज्ञा है और जब हम संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम को प्रयोग कर रहे हैं तो इस सर्वनाम की जरूरत ही क्यों पड़ी? संज्ञा को ही हम प्रयोग करके अपनी भाषा में प्रयोग कर सकते थे, ऐसा भी हम कर सकते Yes, थे, ma'am. ऐसा प्रश्न उठता है ना। तो देखो मैंने यहाँ लिखा राम एक लड़का है, ठीक है। राम कक्षा 6 में पढ़ता है ना, कक्षा 6 में पढ़ता है। राम की माता शिक्षिका है या अध्यापिका है ना। या राम के पिता वकील हैं। ऐसे ही मैं बार बार जो है राम के बारे में लिखूंगी। तो होता क्या है बच्चों, राम संज्ञा है, यहाँ भी राम संज्ञा है, राम यहाँ पर संज्ञा है। अब हम चाहते तो बार बार क्या हुआ, देखो हम अपनी चीजों को क्या करते हैं, आप इस साल अपनी राइटिंग को थोड़ा सा सुधारोगे, अगली बार आप और सुधारोगे। Yes, ma'am. आप क्या चाहते हो, अपनी चीजें आप बहुत अच्छी, तो भाषा भी ऐसे ही होती है। आपकी जो भाषा है, हम क्या करते हैं, अपनी भाषा को आकर्षित बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि अब देखो एक ही बात मैं बार बार बोलूंगी तो आपको बोरिंग लगेगा, बार बार मैम राम 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 करती रही, है ना, या कोई और भी। तो अपनी भाषा में आकर्षण लाने के लिए, उस भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग करते हैं। अब मैं राम के बारे में 10 यहाँ वाक्य लिखूं तो बार बार राम 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 लिख के पढ़ने वाले को भी बोरिंग लगेगा और लिखने वाला भी बोर हो जाएगा। इसलिए भाषा में सौंदर्य, भाषा की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या है, राम Yes, एक ma'am. लड़का है, ठीक, और हमने कहा अब मैं फिर से राम कक्षा, मैं लिखूंगी यहाँ राम की जगह क्या लिखूंगी अब वह, और वह बोलने से ऐसा भी लग रहा है कि हमारा वाक्य थोड़ा अलग सा है। हमने कहा राम की माता, अब राम की माता की जगह हम लिख सकते हैं उसकी माता, उसकी माता जी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा में सुंदरता बढ़ती है, ठीक है। तो विशेषण पढ़ने के लिए आपको संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम के आपको भेद भी बताए हैं। क्लास 7th में जब आप आएंगे वहां पर भी हम भेद पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम के, ठीक है। तो ठीक है, बहुत अच्छा, अंशिका के लिए क्लैपिंग करेंगे बच्चे, उन्होंने अच्छा जवाब दिया है कि
संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, जानवर, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। और Yes, डरना ma'am. नहीं है कि मैं क्या बोलूं, क्यों, जैसा आप अपनी भाषा में बोलिए। और एक बार आपसे गलती होगी, अगली बार आप बहुत अच्छा बोलोगे। ठीक है ना? ये नहीं कि अरे मैम पूछ रही है, Yes, कोई ma'am. और सुन रहा है, ऐसे नहीं डरना है। आपको जवाब देना है, और जब आप जवाब देंगे, एक दिन आपसे गलती होगी, दूसरे दिन आपकी भाषा में और ज्यादा जो है उसमें आप और अच्छे से बोल पाएंगे, और तीसरे दिन फिर आपकी जो अंदर की जो हेजिटेशन है, जिससे आप डर रहे हैं, वो सारा हट जाएगा और आप कहीं भी आप जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए डरना नहीं है। आपको थोड़ा सा भी आता है, आप अपने शब्दों में उसे बताइए। ठीक है? तो यहाँ पर हमने बात की संज्ञा, और हम विशेषण की बात कर रहे हैं। अपने टॉपिक पर आते हैं, हम विशेषण की बात कर रहे हैं। विशेषण को जानने से पहले हमें संज्ञा और सर्वनाम पता होनी चाहिए। संज्ञा आप जानते हैं, किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान के नाम को, किसी भाव के नाम को आप संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्द, और इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं, नेमिंग वर्ड बोला जाता है इनको, है ना, जिसमें किसी का नाम आए। ठीक है? तो ये संज्ञा है। बहुत सारी संज्ञाएं पढ़ेंगे, क्लास 8 तक आप संज्ञा पढ़ते रहेंगे, वहां पर आपको क्लास 7 में भी पढ़ाया जाएगा। और भी इसमें चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आती है संज्ञा में, तो उनको हम आगे जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेंगी तो इसका स्टैंडर्ड भी आप बढ़ेगा, और वहां पर उसको और डेप्थ में आप जाएंगे। ठीक है? तो अब हम बात कर रहे थे क्लास 7 की विशेषण, और क्लास 6 में भी पढ़ेंगे आप विशेषण क्या होता है। अब मैंने कहा राम एक लड़का है, अब मैं राम एक लड़का है ना कह करके मैं ये कहूं राम अच्छा लड़का है। राम क्या है? राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। ठीक है? और राम अच्छा खेलता है। चलिए अंशिका, एक बार फिर से या कोई और बताएं, इन दोनों वाक्यों में से कौन सा विशेषण है? इन दोनों वाक्यों में ये पहला वाक्य है और ये दूसरा वाक्य। राम अच्छा लड़का है। अच्छा तो दोनों में है बेटा, कौन सा अच्छा विशेषण है, पहले वाक्य का या दूसरे वाक्य का? मैम पहला। दूसरा क्यों नहीं है? मैम क्योंकि इस पे खेलता भी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अंशिका। क्योंकि अब देखिए, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। पहले वाक्य का अच्छा आपका क्या है? लड़का। अब बच्चे क्या करते हैं? अच्छा शब्द रट लेते हैं, वाक्य को समझते नहीं हैं, और आपने देखा अच्छा आया और तुरंत इसको विशेषण बता दिया, ये विशेषण है। मैंने इसीलिए आपको यहाँ 2 वाक्य लिख करके बताए कि सिर्फ अच्छा शब्द आपका विशेषण नहीं होगा। यहाँ भी अच्छा है और यहाँ पर भी अच्छा है, लेकिन दूसरे वाक्य में आपका विशेषण नहीं है। हमने कहा, अब हम परिभाषा पर आते हैं। इस वाक्य से हमें अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हम कहना क्या चाहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। राम अच्छा लड़का है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? कौन है अच्छा? राम। राम। और राम क्या है? संज्ञा। संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बताई। ठीक है? अब दूसरे वाक्य में देखें, राम अच्छा खेलता है। अच्छा क्या है यहाँ पर? राम थोड़ी है, खेलता है वो अच्छा। राम नहीं है अच्छा, राम अच्छा खेलता है। यहाँ राम की विशेषता नहीं है, बल्कि यहाँ पर खेलने की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको? यस यस मैम। यहाँ पर ये जो अच्छा है, ये खेलने की विशेषता है, और ये राम की विशेषता है, वो संज्ञा की विशेषता है, और ये खेलने की विशेषता है। अब खेलना आगे हम क्रिया पढ़ेंगे तो जानते हैं आप, खेलने का मतलब काम हो रहा है जो क्रिया, तो ये विशेषता बता रहा है किसकी? खेलने की। ये क्रिया विशेषण है, ये आपकी विशेषण नहीं है। तो शब्दों को रटिए नहीं। आप माइक लेके बैठ जाइए, बैठ जाइए बेटा। ठीक है? शब्दों को रटिए नहीं कि अच्छा, मीठा, खट्टा, ये सब आपका क्या है? विशेषण है। इस तरह से नहीं रटना है हमें।
समझना है। कुछ चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें आपकी विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जा सकती है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ Yes, पर ma'am. अच्छा शब्द आपका ये अच्छा शब्द विशेषण है, क्यों विशेषण है? क्योंकि ये राम की विशेषता बता रहा है। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, और राम ही आपकी संज्ञा है। और विशेषण ही हमने कहा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। राम की जगह हम कहें वह अच्छा लड़का है, यानी कि वह क्या है? वो एक व्यक्ति है, वो सर्वनाम है। राम की जगह हम ये लिख सकते थे वह अच्छा लड़का है, तो वह शब्द आपका क्या है? विशेषण है। ठीक है, और ये विशेषता बता रहा है किसकी? विशेषण की। आई बात समझ में? तो ये आपकी किसकी विशेषता है? ये आपकी लड़के यानी संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। समझ में आया आपको? अंशिका बेटा, अब डिफरेंस पता चल गया, अंतर पता चल गया आपको Yes, कि ma'am. सिर्फ शब्दों को रट करके हम किसी की को नहीं, हमने रटना नहीं है। ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए बैठ। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये अच्छा शब्द आपका ये आपका विशेषण नहीं है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये राम की विशेषता नहीं बता रहा, ये संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहा है। ठीक है ना? तो ये अंतर है। अब आप लिखिए, अपना नोटबुक निकालें और इसकी एक छोटी सी, देखिए समझिएगा, पहले चीजों को समझिएगा फिर लिखिए। बहुत सारा आपको लिख करके उसे रटना नहीं है। अब आप लिखिएगा, अपनी नोटबुक निकालें, लिखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब विशेषता में आपके गुण आ सकते हैं। देखो, हम हमेशा अच्छा नहीं कहेंगे, हम बुरा भी बता सकते हैं। हम किसी की विशेषता बुरा भी बता सकते हैं कि वो बुरा है ना? ठीक है, Yes, ma'am. अच्छे की Yes, जगह हम ma'am. गंदा भी लिख सकते हैं यहाँ, तो वो भी क्या है? राम की ही विशेषता है। तो लिखेंगे कि उसके गुण Yes, हो ma'am. सकते हैं, अच्छे गुण, बुरे गुण, कुछ भी हो सकते हैं। उसके दोष हम बता सकते हैं, संख्या हम बता सकते हैं, और परिणाम आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको आगे। तो इतना आप नोट कीजिएगा, जल्दी से इसकी परिभाषा लिखें। सभी बच्चे नोटबुक निकालें और लिखिएगा। तो विशेषण आपका यहाँ है में 2 मात्राएं दे देना आप। ठीक है, तो इतना आप कहीं पर अंडरस्टूड है, इतना आप कर सकते हैं। चलिए लिखिएगा बेटा, सभी बच्चे नोटबुक निकालें और एक छोटी सी परिभाषा लिखिएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषता में आप ब्रैकेट में लिखें, कोष्ठक के अंदर लिखें गुण, दोष, संख्या, परिणाम, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ विशेषण शब्द ही हैं, बड़ा, काला। साथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब उनको हम पढ़ लेते हैं। यदि आपने लिख लिया है तो आप मुझे माइक पर बताएंगे या हैंड रेज करके मुझे बताएंगे कि हमारा हो चुका है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से लिखें, एक लाइन में लिखना है आपको। ठीक है, एक लाइन में लिखना है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिएगा, क्लास 6 में भी आपको यही पढ़ना है। ठीक है, तो जो चीजें हमने सीखी हैं उनको कुछ यहाँ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पर हम लिखेंगे। यदि आपने विशेषण की परिभाषा लिख दी तो हम आगे बढ़े। क्लास में जब भी पढ़ते हो, चाहे आपको टीचर पढ़ाएं, चाहे आप वर्चुअल में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले सुनिएगा। होड़ मत लगाइए कि पेन पकड़ना है, कॉपी पकड़नी है और लिखना है। सबसे पहले अपने टीचर को सुनिए। ठीक है, सुनने के बाद, समझने के बाद आप नोट करेंगे। उतना नोट करेंगे जितना आप समझे हैं। ठीक है, जहां नहीं आता है पूछेंगे। हैंड रेज कीजिए, हो गया तो आगे बढ़ते हैं। No, ma'am. अभी नहीं चलिए बेटा लिखिएगा, जल्दी लिखिए।
तो यहाँ पर मीठा, रसीला, पीला ये सभी आपके विशेषण हैं, क्योंकि ये आम की विशेषता बता रही हैं सभी। और आम आपका क्या है, ये सभी आपके क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। तो आम की कई विशेषता बता दी हमने, वो मीठा है, रसीला है, पीला है, या दो आम, तो संख्या बताकर भी वो भी विशेषता बता रहा है। ठीक है, आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, जब भेद पढ़ेंगे तो वहां से भी आपको समझ में आएगा। चलिए चलिए आगे बढ़े। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ जो हम समझा चुके हैं। पहला है, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, कुत्ता कैसा है, काला है। इस वाक्य में काला विशेषण है, क्योंकि कुत्ता आपका क्या है, संज्ञा है और उसकी विशेषता बता रहा है। कैसा है कुत्ता, कैसा है, काला। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो आपको सीधे दिए जाएगा विशेषण विशेष्य। ठीक है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, चाहे वो संज्ञा है चाहे वो सर्वनाम है, उसे हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है ना, संज्ञा तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन जिसकी आप जैसे हमने कहा यहाँ काला कुत्ता, तो ये तो विशेषण है, ये क्या है, ये तो विशेषण है काला। लेकिन कुत्ता यहाँ आप संज्ञा नहीं कहेंगे, ये विशेष्य है। इस विशेषण के संदर्भ में ये आपका विशेष्य है। देखें इसे, ये दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट चाहे तो ना लिखें, वो हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। दूसरे पॉइंट को जरूर लिखें। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि ऊपर वाले वाक्य में आपका कुत्ता क्या है, विशेष्य है। ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा इसे। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे विशेषण को पढ़ेंगे, और आप विशेषण है इसको रीड कीजिएगा जितना आपने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने विशेषण शुरू किया हिंदी व्याकरण में। इससे पहले हम संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने संज्ञा और सर्वनाम नहीं पढ़ा है, या किसी कारणवश वो आप स्कूल नहीं आए थे, आपका काम नहीं है, तो आप किसी भी अपने फ्रेंड से नोट्स मांगे और वहां से पहले संज्ञा और सर्वनाम के भेद पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम विशेषण को जानेंगे, क्योंकि संज्ञा जाने बिना, सर्वनाम जाने बिना हम विशेषण नहीं पढ़ सकते हैं। हम किसी वाक्य से विशेषण का चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले संज्ञा और सर्वनाम पढ़ लेना है, और आप नोट्स के माध्यम से जो है उसे अच्छे से लिखें और उसको रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।